हेलो दोस्तों, मैं अमित गुप्ता हिंदी साहित्य यात्रा में आप लोगों की स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास संख्या 1 का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, सहायक आचार्य, आरपीएससी, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, सुपर टेट, टी ट्रिपल एसपी, टीजीटी, पीजीटी तथा वह समस्त वनडे एग्ज़ाम जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए अवश्य ही लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि इस क्लास में हम लोगों ने रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र तथा काशी नागरी प्रसारणी सभा से तथ्यों को संकलित किया है, जिससे कि सारा मैटर हम लोगों को एक जगह उपस्थित हो सके, एक जगह प्राप्त हो सके तथा उसका लाभ हम अधिक से अधिक उठा सके। कम समय में अच्छी तैयारी के लिए आप लोगों का हिंदी साहित्य यात्रा में अभिनंदन है। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने से पहले हम लोग इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति तथा अर्थ के बारे में जिक्र करेंगे। इतिहास 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 शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ। आइए इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति को देखते हैं कि इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसका अर्थ क्या है। इतिहास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति, धन ह, धन आस, जिसमें इति से तात्पर्य होता है ऐसा, ह अर्थात निश्चित ही, आस मतलब था या घटित हुआ, सॉरी दोस्तों, घटित हुआ। अर्थात अगर इनको एक लाइन में लिखना चाहे तो ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ, जिसका तात्पर्य हुआ इतिहास का ऐसा निश्चित ही था या घटित हुआ था। आइए इतिहास की परिभाषाएं देख लेते हैं। इतिहास की परिभाषाएं। पहला, इतिहास के पितामह कहे जाने वाले हेरोडोटस की इतिहास से संबंधित क्या मान्यताएं थी, आइए देखते हैं। हेरोडोटस ये विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं। ये विश्व में इतिहास के जनक माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित हिस्टोरिका इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। इन्होंने इतिहास का परिचय देते हुए कहा है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। ये हेरोडोटस की मान्यताएं हैं कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। दूसरा, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार कर्नल जेम्स
टाड इनके इतिहास से संबंधित क्या मानते हैं, आइए देखते हैं। ये कहते हैं अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन इतिहास है। आइए दूसरा देखते हैं। महर्षि वेद व्यास के अनुसार तीसरे नंबर पर महर्षि वेद व्यास ये कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम सत्याख्यानम इति इतिहास समुच्यते। अर्थात आइए देखते हैं इन्हें। धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्त सत्याख्यानम इति इतिहास मुच्यते। अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उपदेश का समन्वित तथा पहले घटित, पूर्ववृत्त मतलब होता है पहले से घटित, सत्य आख्यान को इतिहास कहते हैं। ये महर्षि वेद व्यास के अनुसार है। आइए अब चार्ल्स डार्विन के अनुसार देखते हैं, जिनका दृष्टिकोण विकासवादी दृष्टिकोण था। नंबर 4 चार्ल्स डार्विन। इन्होंने इतिहास की परिभाषाएं जो है विकासवादी दृष्टिकोण से दी। इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। ये क्या कहते हैं? सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। ये कहते हैं सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं। कुछ निश्चित कारण होते हैं। इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना इतिहास है। पांचवें नंबर पर देखते हैं हम 3 को। 3 के अनुसार इतिहास की क्या परिभाषा है? 3 ने 3 तत्वों को विशेष रूप से महत्व दिया। पहला जाति, वातावरण, क्षण। एक चीज़ के लिए और 3
महत्वपूर्ण हो जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले विधेयवादी पद्धति की शुरुआत की थी। इन्हें विधेयवादी पद्धति का जनक मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को विधेयवादी पद्धति के अनुसरण में ही लिखा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन्होंने आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। हेरोडोटस को तो इतिहास का जनक माना जाता है, किंतु आधुनिक इतिहास का जनक तेन को माना जाता है। आइए इसे हम लिखते हैं, इन्हें आधुनिक इतिहास का जनक माना जाता है। इन्होंने इतिहास लेखन में जाति, वातावरण, क्षण को विशेष महत्व दिया है। इन्होंने इतिहास लेखन में जाति, वातावरण, व क्षण को विशेष महत्व दिया। किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। तेन कहते हैं किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण इतिहास है। अब हम अध्ययन करेंगे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 6वें नंबर पे। डॉक्टर नगेंद्र यह कहते हैं बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। और एक तरह से हम देखते हैं तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही अनुकरण प्रतीत होता है। जैसे ये इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है। जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। इसमें आप लोगों के लिए ये 3 डॉक्टर नगेंद्र इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास की क्या मान्यताएं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये चित्रवृत्तियाँ
प्रत्येक युग में बदलती रहती हैं। बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही इतिहास है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये कहते हैं मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। मानवीय प्रवृत्तियों की खोज इतिहास है। डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह इनकी मान्यताएं हैं अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। बस आज हम यहीं तक रखेंगे। इनमें हम लोगों के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी इम्पोर्टेंट हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी, डॉक्टर बच्चन सिंह भी। वैसे इनसे तो ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को बिल्कुल डीपली पढ़ने के लिए शुरू से अंत तक पूरा अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।